ने बतौर जमात तैयारियां शुरू कर दी थीं और जहां जहां पीपल्स पार्टी की तंजीम है पूरे पाकिस्तान के अंदर वहां ज़ोर शोर से काम हो रहा था, बाकायदा स्केड्यूल तैयार हो गया था, बाकायदा तंजीमी मीटिंग्स हो रही थीं। सिंध के अंदर मेरे अपने ज़िले में वहां पर मीटिंग्स हुई, लॉन्ग जो एक प्लान है उस पर काम शुरू हुआ, कॉर्नर मीटिंग्स हुई, लेकिन यकायक चूंकि इस्तीफ़ों को लॉन्ग मार्च से नथी कर दिया गया तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि हमें शायद ये सूट नहीं करेगा, क्योंकि इससे हुकूमत को नुकसान नहीं फ़ायदा होगा अगर हम पार्लियामेंट का फोरम छोड़ देते हैं। इसमें बड़ी सिंपल चीज़ थी, तो इसलिए हमने उस वक्त ना सड़क छोड़ने का फैसला किया था ना पार्लियामेंट छोड़ने का। हम चाहते थे कि हम पार्लियामेंट में भी रहें और हम सड़क पे भी लॉन्ग मार्च करें, लेकिन जो लॉन्ग मार्च और इस्तीफों को जोड़ने की बात करते थे उन्होंने पीपल्स पार्टी के इस्तीफों से हटकर जो फैसला किया गया उसके बाद अपने भी इस्तीफे जमा नहीं कराए। तो अब हम ये उनसे पूछते रहे आपके तवज्जुद से कि क्या बना उन इस्तीफों का जो आप पीपल्स पार्टी से चाहते थे। पीपल्स पार्टी तो नहीं समझती थी कि वो एक पॉलिटिकली सही फैसला था, और हम एक इंडिपेंडेंट जमात हैं। हम समझते हैं कि हम जो फैसला लेते हैं उसके दूर रस जो नताइज हैं हम उनको देखते हैं, तो जो उनके नताइज थे उनको देखते हुए हम इस बात पर रजामंद नहीं थे कि इस्तीफे दिए जाएं। अलबत्ता हम मार्च के लिए तैयार थे। अच्छा, अब आपने कहा हमने अब क्यों मार्च की? भाई हमने इसलिए की क्योंकि हम उस वक्त भी मार्च करना चाह रहे थे, लेकिन यकायक इस्तीफों को उसको शर्त के तौर पे रखना मुनासिब नहीं था। हमारे लिए एक नई चीज़ थी और उस पर फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई। अब हमने ये फैसला इसलिए किया है कि लोगों की जो तकलीफ़ है वो बहुत बढ़ चुकी है। 11.75% इस वक्त महंगाई है, खाने पीने की अशिया महंगी हैं, बिजली के बिल बढ़ चुके हैं, गैस के बिल बढ़ चुके हैं, पे दर पे पाकिस्तान के मसाइल में कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। इन लोगों से हुकूमत चलाई ही, कोई सानेहा होता है तो उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। अब तो दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हो गए हैं, इंतहा पसंदी बढ़ रही है। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर अब पीपल्स पार्टी ने ये मुनासिब नहीं समझा कि हम स्ट्रैटेजी पर बैठकर काम करें। अब हम स्ट्रैटेजी देने की स्टेज पर हैं और स्ट्रैटेजी अब हमारी यही है कि 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद का रुख करेंगे, और हम ये समझते हैं कि वो तमाम लोग जो समझते हैं कि इमरान खान ने उनकी ज़िंदगियां अजीरन कर दी हैं, उनके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो अंधेरे में है, उनको भी हम दावत देते हैं कि आइए इस मार्च का हिस्सा बनिए। ये मार्च सिर्फ पीपल्स पार्टी की अकेली मार्च नहीं है, ये इस नाअहल नालायक हुकूमत के खिलाफ मार्च है, उनकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के मार्च है, इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ है, इस बेरोजगारी के खिलाफ है, इन बिलों के खिलाफ है जिन बिलों को इमरान अहमद उस वक्त फाड़ा करता था जब ये इतने बड़े बिल भी और जलाने की बातें करता था। तो आइए मिलकर कराची से इस्लामाबाद मार्च करते हैं 27 फरवरी को। आपने पार्लियामेंट में बहुत ही अहम मसले को तवज्जो दिलाई कि किसानों को ना मिलने वाला यूरिया। कल और मिनिस्टर साहब कल भी ना आया तो क्या करेंगे? हमें उम्मीद नहीं है कि वहां पर कोई वजीर जवाब देगा, क्योंकि वजीर तो पहले ही ये कह चुका है कि जी सिंध से यूरिया स्मगल हो रही है अफगानिस्तान। तो बीच में इतने सारे बॉर्डर वो छोड़ देते हैं, मतलब सिंध को तो जो है वो एक तरफ एक सूबे का बॉर्डर लगता है और दूसरी जानब हमें समुंदर लगता है और फिर एक जानब हमें हिंदुस्तान लगता है। तो पता नहीं हम कौन से बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान से मिलता है। इमरान खान को जर्मनी और जापान का तो एक ही बॉर्डर लगता है, लेकिन पाकिस्तान का नक्शा खुदारा देख लीजिए कि सिंध को कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं। इतनी अहमकाना बातें करने से पहले आपस में बैठकर ये तय कर लिया कीजिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना क्या है। वहां आकर जो आप बातें करते हैं वो उस मौके पर जब किसान रो रहा है,
جب کسان کو یوریا کی ضرورت ہے، جب کاشتکار کو اپنی کاشت کے لیے جو وہ پہلا پانی دیتا ہے اور اس کے ساتھ یوریا اس کو لگانا پڑتا ہے اور یوریا کی بوری نہیں ملتی، تو اس کی جو تکلیف ہے اس کے اوپر بات کرنے کے بجائے آپ سندھ اور افغانستان کی بات شروع کر دیتے ہیں، تو اب لوگ آپ کا یہ چورن نہیں خریدیں گے. اب یہ چورن بیچنا بند کر دیں. یہ فراڈیے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ روز فراڈ کرتے ہیں. اب ان فراڈیوں کو جانا ہوگا. اور جہاں تک افغانستان یا کسی بھی ملک سمگل کرنے کی بات ہے تو وفاقی حکومت بارڈرز پہ بیٹھی ہوتی ہے، وفاقی حکومت کی فورس بارڈر پہ ہوتی ہے. ہمیں وفاقی حکومت بتائے کہ یوریا